हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों, ये वीडियो एक जनरल वीडियो होने वाली है। ठीक है। बहुत सारे बच्चों के मैसेज थे कि मैम समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करें। जैसे जो बच्चे HSSC CET ग्रुप 6 मेंस की प्रिपरेशन कर रहे थे, कॉमर्स वाले बच्चे, और अभी उनको लग रहा है पता नहीं एग्जाम होगा या नहीं होगा। और बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका DSSB में किसी भी रीजन से फॉर्म नहीं फिल किया है, या फिर जो अभी प्रिपरेशन करने जा रहे हैं किसी भी चीज की, वो सोच रहे हैं कि किस चीज की तरफ आगे बढ़ा जाए जिसमें कॉमर्स में काफी अच्छे स्कोप है और जल्दी ही एग्जाम हो जाएगा, है ना। तो इन सभी बच्चों के क्वेश्चंस का आंसर मैंने एक वीडियो में देना सही समझा, बिकॉज पर्सन टू पर्सन कॉल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों। देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगी HSSC CET ग्रुप 6 वाले बच्चों की। बच्चों, एग्जाम डेट नहीं आ रही है, आप लोगों को पता है कि कोर्ट केस है और इन सब की वजह से। ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, मैं काफी टाइम से यही बोल रही हूँ कि अगर आप लोग पेशेंस बना के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, और आप अगर थोड़ा सा भी मोटिवेशन बाहर से लेकर, चाहे मेरे थ्रू चाहे किसी भी अदर टीचर के थ्रू, आप थोड़ा सा मोटिवेशन बटोर के और 2 दिन आप पढ़ते हैं, फिर आप ऐसा ही नील महसूस करते हैं, तो वो इसलिए होता है अक्सर क्योंकि आप फोन के चक्कर में, टेलीग्राम्स ग्रुप के चक्कर में, इन सब के चक्कर में ज्यादा पढ़ते हैं एज कम्पेयर टू पढ़ने के। ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर, इंस्टा पर, चाहे वो कोई सा भी मतलब वो चैनल हो, चाहे इंस्टा हो, फेसबुक हो, जो भी हो, आप लोग अगर मतलब ज्यादातर इंफॉर्मेशन गैदर करने के चक्कर में रहोगे तो आपके पास इंफॉर्मेशन तो रहेगी, बट आपके पास सिलेक्शन कभी नहीं होगा। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, आज के टाइम में अगर आप सोशल मीडिया, एक टाइम था जब सोशल मीडिया पे लोग नहीं होते थे तो ऐसा होता था, अच्छा आप नहीं हो, लेकिन आज के टाइम में जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, मतलब वो सबसे बड़ा निठल्ला है मेरे अकॉर्डिंग, अगर वो कोई स्टूडेंट है तो। ठीक है। मतलब उसे अपनी लाइफ में कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं करना है। देखो, सोशल मीडिया यूज करना अलग बात होती है कि ठीक है, दिन में 5, 10, 15 मिनट आपने देख लिया, इज ठीक है, लेकिन अपने टारगेट्स को कंप्लीट करने के बाद। लेकिन अब बच्चे अक्सर क्या करते हैं, पहले बेड से उठते ही उनको फोन चाहिए होता है, और फिर अगर आप 12 बजे उठते हैं तो 1 बजा देते हैं अपने फोन में ही, राइट। तो अपने फोन को सबसे पहले अपने से दूर रख के सोएं, और फोन की हैबिट को जितना कम हो सके उतना करे, थोड़ा कम। ठीक है। एक दिन में नहीं होगा, बट होगा धीरे धीरे। और फिर जितना हो सके, अगर आपने कोई टारगेट कर लिया ना, देखो बेटा, पहले का टाइम था जब कहते थे अगर एक नाव में पैर रख लिया तो दूसरे का नहीं सोचना है, उसी में करना है। ये बात अभी भी है, लेकिन ये हरियाणा में लागू नहीं होती है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इनका एग्जाम, अगर एक वैकेंसी निकलती है तो 3 इयर्स तक चला जाता है। तो उसमें अगर आप हरियाणा में प्रिपरेशन कर रहे हो किसी चीज के लिए, तो आप अदर को टारगेट डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है। अब HSSC वाले बच्चों की ये बात है कि अगर आप ग्रुप 6 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मोस्टली आप लोगों को प्रिपरेशन हो गई होगी कंप्लीट, और MCQ की तरफ होंगे। जो मेरे बैच वाले बच्चे भी हैं जो MCQ में थे, मतलब मैंने क्रैश कोर्स चलाया हुआ है, आप लोगों को पता था। तो आप लोगों जो MCQ वाले हैं, अब बहुत सारे बच्चों के ये था कि मैम कैसे अब डिमोटिवेशन हो रहा है, तो या तो आप किसी अदर एग्जाम को टारगेट कर लो अभी। जैसे मैम क्या कैसे करें, मोस्टली बच्चे आप लोग MCOM है तो आप नेट को टारगेट कर सकते हैं आगे। इससे क्या होगा बेटा, इससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपकी जो स्टडी है वो कंटिन्यू बनी रहेगी, दूसरा आपके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी आ रही है ना कि एग्जाम का नहीं पता, तो आपका पता है नेट का एग्जाम तो फिक्स होता है, आपका जून या जुलाई में हो जाएगा। तो उसके लिए अपने आप को टारगेट कर लीजिए, उससे आप लोगों की इधर भी प्रिपरेशन होती रहेगी, और वो आपको पक्का कुछ ना कुछ सिखाएगा। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे जो DSSB का फॉर्म नहीं फिल कर पाए हैं, उन बच्चों के लिए जो PGT को टारगेट करते हैं, NVS KVS अभी टाइम लगाएगा, आएगा तब। RPSC फर्स्ट ग्रेड आने वाला है। अगर आप PGT की तरफ जा रहे हैं तो RPSC फर्स्ट ग्रेड जल्दी आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो अपने अपने आप को वो टारगेट दे दीजिए। और अगर आप लोग भी PG लेवल के साथ नेट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, देखो बहुत सारे कैंडिडेट्स या फिर बहुत सारे टीचर्स आपको यूट्यूब पे ये कहते हैं अगर आप PGT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो नेट का साथ में हो जाता है, या नेट का कर रहे हैं तो PGT का अपने आप हो जाता है। बेटा, मेरे अकॉर्डिंग, सिर्फ ये मेरी ओपिनियन है, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों पे ये लागू ना होती हो,
बिकॉज नेट का पेपर थोड़ा एडवांस लेवल पर होता है, जो पीजीटी का पेपर होता है वो बेसिक टू एडवांस होता है, यानी बेसिक ज्यादा पूछा जाता है, फिर एडवांस का भी कुछ क्वेश्चन होते हैं। मतलब 100 नंबर का पेपर है तो 80 नंबर बेसिक होगा, फिर 20% आप लोगों का एडवांस होगा। लेकिन नेट में क्या होता है, नेट में आपका 80% एडवांस पूछा जाता है, 20% बेसिक। तो इन दोनों का लेवल अलग है। बहुत सारे बच्चे नेट की प्रिपरेशन करते टाइम क्रैक इसलिए कर जाता है क्योंकि उनका बेसिक पहले से स्ट्रांग होता है और एडवांस अब कर लिया होता है। तो प्लीज एक तो इस मिथ में ना रहे, अपने आप को टारगेट दे। कोई भी किसी भी एग्जाम को ये सोच ले पीजीटी की तरफ जा रहे हैं तो पीजीटी को टारगेट करें। आप लोगों की वैकेंसी एक दिन में आ जाती है, बट तैयारी कभी भी एक दिन में नहीं होती है। मैं हमेशा आप लोगों को ये समझाती रही हूँ कि एक दिन में प्रिपरेशन ना, तो एक दिन में प्रिपरेशन से होता है कोई एग्जाम क्लियर, और जो ऐसा कहता है ना वो अलग ही बात है, या तो वो मिरेकल है या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है। आज के टाइम में अगर आप कंटिन्यू प्रिपरेशन करते हो 2 इयर्स तक, तब जाके सोचो आप लोगों को कोई एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, देखो सबसे बड़ी बात मैं हमेशा आप लोगों को कहती आई हूँ कि बहुत बारी मेरा भी ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि कई बार हम बच्चों को बोलते रहते हैं, कोई कंटेंट इकट्ठा करते रहते हैं बच्चे लास्ट तक टिल द एग्जाम डेट, वो क्या करेंगे कंटेंट को इकट्ठा करते रहते हैं। उन्हें ये लगता है पर्टिकुलर एक टीचर ने जो कराया, इसके अलावा उनको अपने टीचर पे ट्रस्ट नहीं रहता है, और वो अदर टीचर के नोट्स और एमसीक्यू ये मतलब इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। इससे क्या होता है कि ना तो अपने टीचर के पढ़ पाते हैं ना अदर टीचर के, और वो बीच में होच पोच हो जाता है। तो प्लीज आप लोग ऐसा ना करें, किसी भी एक एग्जाम को टारगेट करें। दूसरी बात यह है कि नेगेटिविटी से और नेगेटिव लोगों से दूर रहें। जिनका अपनी लाइफ में कोई टारगेट नहीं है ना, जिनको सुबह उठना है और बस जो 2-4 काम उनके लाइफ के हैं वो करने हैं, और फिर उसके बाद कुछ नहीं करना है, बोरिंग लाइफ और इधर उधर की बातें ये सब करना है, उनसे प्लीज दूर रहें। अपने आप को पॉजिटिविटी दें और अपना जो डेली रूटीन का काम है वो सब करते हैं। अब मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने डेली रूटीन के काम के साथ कुछ फ्यूचर ओरिएंटेड चीजें भी करिए। मतलब जैसे चाहिए आप लोग अपने पढ़ाई पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखो बहुत सारे बच्चों के आज भी कॉल थे और मैसेज थे। देखो पर्सन टू पर्सन हर बच्चे से कॉल करना, बात करना, ये थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता। जितना भी हो सकता है मैं करती हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, आगे भी मुझसे जो हो पाएगा मैं करूंगी। आप लोगों के ये सारे क्वेश्चंस थे कि मैम पीजीटी का डीडीपीएलएसबी का ये रह गया है तो क्या करें, और ये सब मैं वही कहूंगी, बेटा आप लोगों का टारगेट मैं कैसे सेट कर सकती हूँ, आप लोग बताओ। आप लोगों का लेवल मैं कैसे जान सकती हूँ, आप लोगों का लेवल और आप लोगों की कमजोरियां तो आप ही जानेंगे ना। ठीक है, तो प्लीज अपना टारगेट अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करें। दूसरे इधर उधर के बच्चे को या उसका सिलेक्शन उसमें हो गया है इस वजह से मैं भी वही टारगेट कर रहा हूं, नहीं। ये आप लोगों की सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि सबकी कमजोरियां अलग होती है, सबकी मजबूती अलग होती है, और सबका घर का माहौल अलग होता है, और सबका जीवन भी अलग है। तो प्लीज माय डियर अपनी लाइफ का कंपैरिजन दूसरों से मत करिएगा। आप अपने लेवल पर जितना कर सकते हैं वो करने की कोशिश करिएगा। हाँ, जब आप अपने साथ बहुत गलत कर रहे हैं तब आप इधर उधर की बातों में, सोशल मीडिया पर और किसने क्या पहना है इसको देखकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो ठीक है। अगर आप लोग एक अच्छे जेन्युइन विद्यार्थी हैं तो आपका सिलेक्शन आज नहीं तो कल जरूर होगा। अगर आप जेन्युइन नहीं है और ऐसा ही है कि ऐसा लग रहा है तो नहीं। देखो सबसे पहले अगर अपनी लाइफ में कुछ गेट करना चाहते हो तो अपना टारगेट बनाना, टारगेट बनाता हर कोई है। देखो आप लोगों ने कभी चाइल्डहुड में या फिर कभी भी आज भी मतलब ऑब्जर्व करना चीजों को, जब भी किसी घर में कोई बेटा या बेटी जन्मता है यानी बच्चा जन्मता है तो हर कोई पेरेंट क्या कहता है कि भाई इसको तो मैं पायलट बनाऊंगा, भाई इसको तो मैं इंजीनियर बनाऊंगा, या फिर ये मतलब कोई भी ये माँ बाप डिसाइड नहीं करता कि ये मेरा मतलब नॉर्मल एक मजदूर बनेगा या नौकरी करने वाला बंदा बनेगा, लेकिन बनते हैं ना। क्यों बनते हैं बेटा? आप लोगों ने साइकोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जो एक पर्सन होता है वो नेचर और नर्चर का मल्टीपल होता है, यानी इन्वायरमेंट और एक पर्सन खुद हेरिडिटी से क्या है उन दोनों का मल्टीपल होता है। तो ऐसे ही अगर आप अपने माइंड को एक इन्वायरमेंट नहीं देंगे, एक हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं देंगे, अपने आइडियाज को सींचेंगे नहीं पॉजिटिविटी से, तो आप लोग कभी भी कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आपके पास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको नेगेटिव करते हैं, जो आपकी सिर्फ कमियां देखते हैं, तो प्लीज जितना जल्दी हो सके उनको जैसे हो सके उनसे दूर हो जाइए और अपनी लाइफ को अपने तरीके से पॉजिटिविटी के तरीके से अपने अंदर जो खूबियां हैं उसको ढूंढिए और उस पर काम करिए। देखो बच्चों, अगर आप किसी को सामने अपने दुख को रोएंगे तो वो आपके सामने रो देंगे, लेकिन जैसे ही आप पीठ फिरेगी वो दूसरों के सामने कहेगा अच्छा अच्छा ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है। तो प्लीज अपने दुख को सिर्फ एक के सामने रोइए, वो है राम जी, भगवान जी। इसके अलावा किसी को भी मत बताइए कुछ भी कि अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं और क्या गोल रखते हैं। ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो। देखो मैं हमेशा कहती हूँ कि परिवार
कई बार बोल देता है कि हम तो अपने हैं, हम तो ये, लेकिन कई बार क्या होता है, हम हमारी जब मतलब परवरिश होती है ना, उसमें दूसरों से तो लड़ना सिखा देते हैं, लेकिन खुद से और अपने परिवार से जब, क्योंकि परिवार जब तक ही साथ देता है जब हमारे जो थॉट्स हैं उनके मैच कर रहे होते हैं। जब हमारे थॉट्स मैच नहीं करते हैं तो वो बिल्कुल सबसे पहले अगेंस्ट हो जाते हैं। तो अपनी लाइफ में अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखने के लिए तो प्लीज मैं यही कहूंगी, और मैं हमेशा कहती आई हूँ कि जरूरी नहीं है हम अपनी लाइफ को अपने तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरों के कंट्रोल में ना रहिए, और उसके लिए लड़ना भी जरूरी नहीं है। प्लीज पॉजिटिव रहिएगा, मत लड़ो, बस अपने ऊपर काम करो, दूसरों से कोई मतलब नहीं रखो, और दूसरों की अपनी लाइफ पे चलाओ मत, और अपने मतलब दूसरों की लाइफ पर अपनी चलाओ मत, और अपनी लाइफ पर दूसरों की चलने मत दो। और दूसरी बात ये है, अगर कोई आके फिर भी आपको लोग सुना रहे हैं तो बोलो प्लीज मुझे मत सुनाओ, और अपना काम करते रहिए, ठीक है? नेगेटिव मत होइएगा, और जितना हो सके मतलब जो मैसेज करते हो ना आप इतने लंबे लंबे, तो वो इतना टाइम भी नहीं होता कई बार तो पढ़ने का, तो मतलब आंसर करने में काफी डिले हो जाता है। इसलिए उन सभी का आंसर मैं एक वीडियो में देने के चक्कर में ये वीडियो मैंने बनाई है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आए और आप में कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी बूस्ट करे। जब भी आप नेगेटिव हो तो सिर्फ अपने भगवान को याद करो और अपने आप से पूछो कि क्या मैं सही हूं। अगर वो आंसर जो भी आए यस या नो तो वही सही होता है। इसके अलावा किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है और किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? स्टूडेंट लाइफ में कुछ अच्छे दोस्त हमें ऊपर ले जाते हैं, और कुछ मतलब बुरे लोगों के कारण, या फिर गंदे, मतलब बुरे लोग कैसे होते हैं, लोग बुरे थोड़ी ना होते हैं, सोच अच्छी या बुरी होती है। तो कुछ ऐसी सोच जो हमसे मैच नहीं करती वो हमें कारण देती है हमें कुछ आगे बढ़ने का। तो वो कारण दे रहे हैं उनको भी शुक्रिया अदा करो, क्योंकि अगर वो कारण ना होता तो हम आगे कैसे होते, ठीक है? तो बोथ बोथ पीपल्स आर गुड फॉर यू, और प्लीज अपनी लाइफ को पॉजिटिव थॉट्स दीजिए। पॉजिटिविटी आप लोगों को आगे ले जा सकते हैं, लेकिन नेगेटिविटी आप लोगों को जहां है ना उससे भी नीचे ले जाएगी, डिप्रेशन की तरफ ले जाएगी। आपका मानसिक स्वास्थ्य, आपका जो रियल हेल्थ है, आपके बच्चों की हेल्थ है, वो सारे बिगाड़ के रख देगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। प्लीज आप लोग पॉजिटिव रहिएगा और अपना काम खुद करिएगा। अपना टारगेट डिसाइड करिए कि आपको आगे क्या करना है और उस हिसाब से काम करते रहिए। अगर कोई ऐसी एग्जाम है जो आपकी लाइफ चेंज करने वाला है तो वो ऐसे तो नहीं मिलेगा। उसके लिए पूरा मतलब वो कहते हैं ना टाइम और पेशेंस सब कुछ चाहिए। अगर वो है तो आप लगे रहिएगा और आपको अपनी मंजिल जरूर मिलेगी, और उस दिन वो मंजिल के आंसू अलग ही होंगे माय डियर। तो प्लीज बच्चों पढ़ते रहिएगा। मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो को। मिलते हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।